वो कहते हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन जब क्रोध आता है तो शांत रहने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्रोध एक ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता दूसरे के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो हमारी जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रांत होने से बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो, बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छा अध्ययन कह सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। लगभग लगभग देखो, मानने वाले भी होते हैं और न मानने वाले भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका सीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब बच्चों में बड़ी असमंजस है, बड़ा बड़ा संशय है कि क्या हम किसी भी एग्जाम के 10 गुना में अपने आप को क्वालिफाई करेंगे, क्या हमें मेन एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगातार जब से रिजल्ट आया है, कट ऑफ का जो खेल चल रहा है, ठीक है, पता नहीं कितनी वीडियो हम रोज देखते हैं कि हो सकता है कि कहीं हमें ऑथेंटिक ही जानकारी मिले। मेरे अगर 70 नंबर हैं तो कोई कह रहा है कि 90 प्लस नंबर वाले इतने बच्चे हैं, 80 प्लस वाले इतने बच्चे हैं। पता नहीं कितने आवश्यक अनावश्यक बहुत सी चीजें, ऑथेंटिक अनऑथेंटिक, कितनी बातें लगातार हम पूरे दिन सुनते हैं। ठीक है, तो एक तो आजकल का जो चलन है, देखो, हालांकि सनातन काल से आप पुराने समय से राजा महाराजाओं के समय से देखते आए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक समझदार तो वे व्यक्ति हैं जो कितना बच्चों को थोड़ा सा डरा सकते हैं, या कितना बच्चों को बरगला सकते हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार ये तो पुराने समय से चली आ रही है। आजकल ना कोई अपने नंबर बताता है, कोई कहेगा मेरे 90 हैं, कोई कहेगा फलां के 80 हैं, फलां के 85 हैं। ठीक है, कोई कहेगा कि हमारे सेंटर से 90 प्लस 10 बच्चे हैं, कोई कहेगा 80 प्लस तो हमारे 100 बच्चे हैं, हमारे हाईएस्ट 92 है, हमारी हाईएस्ट 96 है। तो इस तरह की बातें तो हमेशा ही चलती आई हैं, आज क्या नई बात तो खैर नहीं है ये। वो तो कितना बच्चा कितना समझदार है, वो कितना कोई चीज को उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कितना वो पॉजिटिव सोचता है, कितना नेगेटिव सोचता है, कितना उसके मन में डर बैठा हुआ है, वो सारी चीजें वो तो लगातार चलती हैं। अब हम सीधा बात करते हैं। देखो, यदि यदि आप भी अध्ययन करते हैं तो आपको भी लगेगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि एग्जाम जो था 4 शिफ्टों में था, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी और चौथी। सबसे पहले तो बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परसेंटाइल जो मेथड लगाया जाता है, वो जो एग्जाम आसान स्तर का होता है उसमें उसके कितने सरल क्वेश्चन गलत हैं वो कटते हैं। ठीक है, और जो कठिन लेवल का एग्जाम होता है उसमें कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितने कठिन स्तर के क्वेश्चन है, वो जब गलत होते हैं तो उनका उनको बेनिफिट मिलता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था 5 से 7 8 नंबर का फायदा किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब एक सिंपल पेपर होता है जैसे दूसरा और तीसरा, यानी कि 26 शाम का और 27 सुबह का, तो जब आसान कह सकते हैं उस एग्जाम को, थोड़ा सा लेंथी नहीं था वो, तो उसमें जितने सरल क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना, उसका आपको जो है वो पनिशमेंट कह सकते हैं, या आप आपका नुकसान कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर कटना तो पनिशमेंट ही है, एक एक नंबर पे कट ऑफ निर्धारित होती है। और जब आपके कठिन लेवल का एग्जाम में जब आपका कठिन क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो बातें हो गई। अब बात करेंगे, देखो, शिफ्ट 1 2 3 और 4, वी नो दैट पहली और चौथी शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी और तीसरी, तो अगर हम मान 7 से 8 से 5 6 7 8 ये नंबर जब मान लो कटे हैं बच्चों के, बताने को तो कोई 12 बढ़ गए, मेरे 15 बढ़ गए, उसके 12 कट गए, उसके 15, ये तो चलती हैं बातें, क्योंकि क्योंकि हम ये बातें तो करते हैं लगातार कि फलाना के तो आंसर की आई जब उस समय उसके 60 नंबर थे, अब उसके 72 हो गए, फलाने के 92 थे लेकिन उसके 85 हो गए, उसके तो अच्छा, फिर नंबर ज्यादा बताना एक फिलहाल का चलन है। कोई भी अपना ये सोचता है कि भाई मेरे नंबर में कम ना बताऊं, किसी को 80 बताता है, किसी, हालांकि सच्चाई क्या है वो तुम्हें पता है, सभी को पता है। अब शिफ्ट 4 थी। अब हम बात करें, देखो, कि 90 प्लस कितने नंबर थे, 80 प्लस कितने नंबर हैं, 85 प्लस कितने हैं, तो अब खुद तुम अंदाजा लगाओगे।
यहाँ पहली शिफ्ट डिफिकल्ट थी, लेंथी थी, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चा 70 नंबर ले सकता है। ठीक है, हालांकि नंबर 70 नहीं लेंगे, क्योंकि अ, देखो बहुत ब्रिलियंट केस कहें तो क्या ब्रिलियंट केस सीईटी पे ही आएगा, और बहुत सेंट्रल लेवल की बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, तो फिर वो यहाँ सीईटी में 70 या 80 या 90 92 95 नंबर लेगा, तो उससे पहले तो वो और कहीं लग जाएगा। यदि 2022 सीईटी वाले बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, तो वो तो मैक्सिमम जो तैयारी वाले बच्चे लग गए हैं, या तो वो सेंट्रल लेवल की दिल्ली पुलिस की भर्ती भी हुई है, एसएससी जीडी की बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई हैं, आरपीएफ की हुई है, रेलवे एसआई की भी हुई है, टीचिंग पदों पे भी हुई है, एसएससी सीजीएल सीपीओ बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई। तो यहाँ मैक्सिमम वो 70 लेगा, यहाँ मैक्सिमम 70 लेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो 70 लेगा। यदा कदा एक दो कैंडिडेट जो 75 भी लिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चे तो गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, बहुत से 5-7 साल से तैयारी वाले भी होते हैं, बहुत से ऑलरेडी नौकरी लगे हुए बच्चे भी एग्जाम देते हैं। टीचिंग पदों पे जो जेवीटी टीजीटी पीजीटी जो क्वालिफाई है कैंडिडेट, वो भी एग्जाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस तरह वो सोचते हैं कि भाई चलो जब तक हम अध्यापक ना बने उससे पहले हो सकता है सी ग्रुप में हमारा सिलेक्शन हो, और नहीं तो कम से कम सीटी का एग्जाम तो दे, तो हो सकता है 1-2 नंबर वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो 26 की जो शाम की शिफ्ट थी, उसमें हम ज़्यादा ज़्यादा मान सकते हैं वो बच्चे कितने ले लेंगे, 80 ले लेंगे। यहाँ मान लेने खूब जोर मार के वो 80 80 85 मान लो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लगा दिया मैंने। अब आप खुद देखेंगे कि 90 प्लस कितने बच्चे हैं, 80 प्लस कितने हैं, और 70 75 प्लस कितने हैं। ठीक है, तो अब एक बात तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था, 2022 में जब आपका सीईटी प्री एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उस एग्जाम में 80 प्लस कितने बच्चे थे? मुश्किल से 60 से 70 बच्चे थे। 70 प्लस कितने बच्चे थे? मुश्किल से 2000 बच्चे थे। ठीक है, क्योंकि वहां ग्राम सचिव पटवारी के लगभग 65 के लगभग ये आपकी जो है 4 गुना की कट ऑफ उठा ली गई थी। तो ये कहना अलग है, वास्तविकता कुछ अलग होती है। तो यहाँ ये आपका 2022 का जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, उस समय यह स्कोर था। चलो इसको भी छोड़ो, हो सकता है कि 2022 से 25 में 3 साल में हो सकता है कि बच्चों ने बहुत और अच्छी तैयारी की हो, लेकिन ये भी देखो कि 22 से 25 के बीच में जो उस समय अच्छे स्कोर वाले बच्चे थे वो नौकरी लग गए। उसके बाद तो सारे नए बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद सारे, क्योंकि कोई सेंट्रल भर्ती में चले गए, कोई सी ग्रुप में चले गए, कोई हरियाणा पुलिस क्लर्क, ग्राम सचिव, या फिर अदर स्टेट में, या फिर सेंट्रल लेवल में। तो अब यहाँ हम इसको मानते हैं कि ये मार्क्स उन्होंने अचीव किए। ठीक है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ ज्यादा ज्यादा 5 या 6 नंबर दे दिए, तो 70 से ऊपर उनके कितने हो गए? जो टॉपर बच्चे उनके 75 76 हो गए। यहाँ 80 नंबर हैं, तो यहाँ कटे हैं 3 4 नंबर, 4 नंबर कटे हैं, 5 नंबर कटे हैं, वो 75 76, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब बराबर किया जाता है स्कोर को। यहाँ यहाँ मान लीजिए उनके 6 नंबर कट गए, तो इनके 80 78 80 ये नंबर हो गए। यहाँ वही वही 75 76। तो अब सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे सेंटर से 90 लगे, हमारे सेंटर से 90 नंबर वाले भी हैं, 92 वाले हैं, 98 वाले हैं। पहले तो ये देखो कि कितने बच्चे 90 प्लस जाएंगे। ठीक है, यदि आप एनालिसिस करते हैं तो। उसके बाद ये तो हमने टॉपर ले लिए, ये तो हमने क्या ले लिए? टॉपर ले लिए। अब यहाँ यहाँ 65 वाले भी हैं जिनके 70 के लगभग नंबर बने हैं। यहाँ भी हो सकता है 70 वाले भी हों। ठीक है, यहाँ 70 वाले हों, उनके वही 75 बनेंगे, सॉरी कटेंगे यहाँ तो दूसरी शिफ्ट में, तो वही बन जाएंगे 65। तो अब इनका जब एनालिसिस करते हो, ना तो कोई 90 प्लस बच्चा है कोई, ठीक है, एक आध यदा कदा कोई बच्चा हो, और ना बहुत ही ए लॉट ऑफ नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या में कोई 80 या 85 प्लस नंबर है। हाँ, 80 प्लस हो सकते हैं 200 400 500, हो सकता है 75 प्लस 1000 2000, हो सकता है 70 प्लस 5 7 हजार हो, 10 हजार हो, 20 हजार हो सकता है कि यहाँ 70 प्लस बच्चे, 30 हजार बच्चे, मैंने और ज्यादा से ज्यादा डाटा ले लिया, 30 हजार बच्चे हैं। ठीक है, तो अब 70 प्लस 30 हजार है, तो जाहिर सी बात है 65 वाले का नंबर नहीं आएगा 10 गुना में, 60 वाले का नहीं आएगा। तो इस तरह से भ्रमित ना हो। ये डाटा जब आप देखेंगे तो ना तो 90 प्लस बहुत कैंडिडेट है, ना 85 प्लस बहुत है, ना 80 प्लस है। तीसरा जो पेपर है, इसमें मैक्सिमम कितना भी आसान हो, 15 सब्जेक्ट का जब आप एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, हिंदी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, इंग्लिश मैथ रीजनिंग, और जब वो 85 90 लेने वाले हैं, तो इतने दिन तक तो बच्चा यहाँ सीटी के लिए नहीं रुकेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो कि 80 प्लस हो सकता है 500 700 बच्चे, हो सकता है 1000 बच्चे हो 80 प्लस, हो सकता है 2000 बच्चे हो।
हो सकता है 5,000 बच्चे हो, मैं ये भी कह सकता हूँ। चलो 80+5,000 बच्चे हैं, ठीक है। बात करें 70+ नंबर वाले, मैं बात करता हूं 30,000 बच्चे हैं। देखो ये भ्रम फैलाया जाता है, और बच्चों में इस तरह का भ्रम फैलाने के बाद में वो बच्चे डाइवर्ट होते हैं, वो अपनी तैयारी से हट जाते हैं, ठीक है। और जो जो बड़े बड़े जो गंभीर किस्म के बड़े सीरियस बच्चे होते हैं, जिनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, वो इन चीज़ों पे, अनावश्यक चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते। सभी को पता है हरियाणा पुलिस की भर्ती होनी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, तो लगभग क्वालिफाई जो बच्चा है वो उसका पीएसटी पीएमटी में नाम आएगा। टेक्निकल की सभी भर्तियों में क्वालिफाई होगा, ठीक है। बात करें क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, इनमें इनमें अब देखा जाए कि जब 90+ बच्चे हैं, 80+ बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, तो फिर इतनी वैकेंसी आती है, तो उसमें तो 70+ वाला का कोई फायदा ही नहीं है। इस तरह की बातें भी सुनने में मिलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए 30,000 बच्चे जो 70+ वाले हैं, ये तो कम से कम मान सकते हो कि 20,000+ बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी नौकरी लगे हुए हैं। क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, कोई भी और सी ग्रुप, कोई भी टीचिंग लेवल पे भी गया होगा, कोई भी सेंट्रल लेवल के एसएससी, डीएसएसबी, केवीएस, किसी न किसी भर्ती में वो ऑलरेडी लगा हुआ है। ऑलरेडी कम से कम वो 24,000 जो पद आए थे आपके, जो आपके पद अच्छा, जो जो बच्चा हरियाणा पुलिस में ऑलरेडी लगा हुआ है, उसने एग्जाम दिया है, जो बच्चा पटवारी, ग्राम सचिव, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे वो एग्जाम देते हैं। बहुत से ऐसे अध्यापक भी की दिशा में जो प्रयास करते हैं, वो भी सोचते हैं कि कहीं न कहीं सी ग्रुप में लग जाए, उसके बाद में ये अपना सपना बाद में हम पूरा करेंगे, तो पहले सीईटी का एग्जाम तो देंगे, ठीक है। क्योंकि आगे भी जो जो आपका जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी पे जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, उसमें भी एज इट इज यही पैटर्न होता है, वो हरियाणा जीके है, मैथ, रीजनिंग। तो सभी बच्चे, आपने देखा होगा सीईटी प्री जो 2022 का हुआ था, डी, यहाँ तक कि डी ग्रुप का जो एग्जाम हुआ था, वो भी सभी ने दिया था। तो बच्चे एग्जाम देते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। बेरोजगारी जब होती है, तो बच्चा, चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा, वो एग्जाम देता है। तो 30-20 हजार के लगभग बच्चे तो वो हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। जो क्लर्क लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, वो क्लर्क जो लगे हुए हैं, तो क्लर्क की उस 10 गुना की कंडीशन में क्यों आएंगे वो? मतलब आएंगे, पर वो एग्जाम क्यों देंगे? पहले ऑलरेडी लगे हुए हैं वो, तो सीनियरिटी के लिए पहले लगे हुए हैं, फिर उसके बाद क्लर्क का तो एग्जाम नहीं देंगे। उस कंडीशन को वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें एग्जाम। तो कहने का मेरा मतलब ये, 70+ कितने बच्चे मानते हो? 30,000 मान लो, ठीक है। तो भी 20,000 बच्चे तो ऐसे हैं, 20,000 बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो दिखाऊं पर ना जाओ, ठीक है। बहुत बहुत कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली। वो सिर्फ अनावश्यक आवश्यक जो भी बातें हैं, वो लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। जो जिसको जितना बड़ा गुमराह कर सकता है, वो उतना ही बड़ा मास्टर है और उतना ही समझदार है, ठीक है। तो जब खुद भी तुम ये कयास लगाओगे, तो ये सिर्फ जो बातें हैं, ये बिल्कुल अनर्गल, बेबुनियादी और गलत बातें हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखो, उसके बाद में बात करें तो 2022 का सीट हुआ था, उसमें मैंने बताया 70+ मात्र 2,000 बच्चे थे। ज्यादा से ज्यादा 2,200, 2,500, 2,500 होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे बच्चे। 80+ मुश्किल से 50, 60, 70 बच्चे थे। तो अब यहाँ जब आप चारों शिफ्टों का एनालिसिस करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में 85 नंबर वाले के कितने कट के कहाँ आ गया वो, ठीक है। 90 भी यदि किसी के है, हालांकि 90 नहीं आते, आसान नहीं होता है 90, इतने 15 सब्जेक्ट तैयार करना आसान नहीं होता है। बहुत से 2-4 तो वैसे गलत होते हैं। तो ये सिर्फ एक भ्रमित किया जाता है आपस में बच्चों द्वारा ही। फलाने उस सेंटर में से 20 बच्चों के 90+ हैं, 80+ हैं। कहना बड़ा आसान है, हाँ। हो सकता है बहुत गॉड गिफ्टेड बच्चा यदा कदा स्कोर बन जाता है, क्योंकि वो स्कोर किनका बनता है? वो बनता है जो ऑलरेडी पहले ग्राम सचिव लगे हुए हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है। हो सकता है एक्साइज इंस्पेक्टर के दिया हो। कईयों कईयों का तो वैसे ही वो होता है, इंटरेस्ट होता है कि यार एग्जाम देंगे, अपना स्कोर। बहुत से तो ऐसे, भाई मेरा सीईटी में ये स्कोर था, फलाना। तो ये सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब। मैं आप सभी को बताता हूँ, वास्तव में मेरी बात मान लेना। अगर जिसके जिसके कैटेगरी में 60+ नंबर बनते हैं और जनरल में 65+ नंबर बनते हैं, हो सकता है 70+ नंबर बनते हैं, तो ये मान लेना कि वो 10 गुना की बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनमें वो क्वालिफाई करेगा 10 गुना में, ठीक है। और बिल्कुल आपका जो मकसद, आपके लिए ये अनिवार्य नहीं कि किसके कितने नंबर हैं। और इस पे बहुत ज्यादा आप तनाव भी ना लें कि फलाने के मेरे से सीईटी में 5 नंबर ज्यादा आ गए। इस तरह की बातों का कोई ही औचित्य नहीं है, क्योंकि ये
ओनली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, और जिसके कैटेगरी में 60+ नंबर बनते हैं वो बहुत सी भर्तियों में, क्लर्क हो गया या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया या फिर कंडक्टर हो गया, इस तरह की बहुत सी ऐसी भर्तियां। हालांकि टेक्निकल और हरियाणा पुलिस इसमें तो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन ही है, क्वालिफाई वाला ही पार्टिसिपेट करेगा। और बाकी जैसे बच गया पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, या फिर मैं कहूँ कि मंडी सुपरवाइजर हो गया, या फिर एक और वैकेंसी होती है कौन सी, एक्साइज इंस्पेक्टर होगी। तो लगभग 70+ वाला हो सकता है 72, 73, 74, यानी लगभग जिसका स्कोर 70 से 75 तक है वो बहुत अच्छा स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। जिसका 65 से 70 के बीच में कैटेगरी बहुत सेफ स्कोर है। जिसका 60 से 65 तक है उनके लिए, जैसे भाई मैं कहूँ तो SC कैंडिडेट जो है, OSC DSC कैंडिडेट हैं, ठीक है, या PWD कैंडिडेट हैं, तो ये स्कोर आपका बहुत अच्छा स्कोर है। आपका आपका जो आपको करना ये है कि केवल अपना प्रयास जारी रखना है। वो कहते हैं ना, देखो आदमी सबसे ज्यादा अपनी असफलता के डर से डरता है कि भाई मैं ये काम स्टार्ट करूंगा तो असफल हो जाऊंगा। इस तरह से जब जब आपका जो लक्ष्य है आपकी असफलता के डर से बड़ा होगा ना, तो श्योर एंड सर्टेन आपको सफलता मिलेगी। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी दिखाओं पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। और यदि आप नहीं तो कोई नहीं। जब आप 90 नहीं ले सकते तो कोई नहीं ले सकता, यदि आपने मन करके तैयारी की है तो। बाकी एज यू लाइक मोस्ट, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।